पंजुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वक्त की पैमाइश यानी मेजरिंग टाइम। मेजरिंग टाइम, टाइम का मेजरमेंट यानी हमें घड़ी देखकर वक्त बताते आना चाहिए और वक्त के ताल्लुक से जो ज़रूरी मालूमात है वो हमें होना ज़रूरी है। तो इयादे के तौर पर मश्क नंबर 43 के सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। अब तक आप घड़ी के ताल्लुक से जो सीख चुके हैं वक्त के ताल्लुक से, उसी पर मुनसर यहाँ पर कुछ सवालात है। पहला सवाल मश्क नंबर 43 का है, हर घड़ी में दिखाया हुआ वक्त उसके नीचे चौकोन में लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हर तस्वीर में घड़ी है और घड़ी में कुछ ना कुछ वक्त दिखाया गया है और इस घड़ी को देखकर आपको वक्त बताना है। तो उससे पहले इयादे के तौर पर ही घड़ी का तारुफ आपको मैं देना चाहता हूँ। देखिए ये घड़ी है और इस घड़ी के ज़रिए हमें ये समझना है कि वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती है। देखिए घड़ी में 3 किस्म के कांटे होते हैं। ये जो कांटा है ये सबसे छोटा कांटा है। सबसे छोटे से मुराद इस लंबाई में सबसे छोटा कांटा है, इसे घंटे का कांटा कहा जाता है। ये जो बड़ा कांटा है इसे मिनट का कांटा कहा जाता है और ये जो बारीक कांटा है इसे सेकंड का कांटा कहा जाता है। घड़ी एक दायरा होती है और दायरे के 12 बराबर हिस्से किए जाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से एक दायरे के मुहित के 12 बराबर हिस्से किए गए और हर हिस्से को 1 घंटे का नाम दिया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये घंटे हैं। इसी दायरे के मुहित के 60 बराबर हिस्से किए गए हैं। ये जो निशानात नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, इस तरह के इस पूरे दायरे के 60 हिस्से किए गए हैं। तो ये जो निशानात है ये मिनट के निशानात हैं। यहाँ से ये 12 से आगे अगर हम वक्त शुरू करें तो ये पहला निशान है, 1, 2, 3, 4, 5। यानी यहाँ पर अगर मिनट का काटा है तो काटा आता है तो 1 मिनट होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से ये मिनट के निशानात हैं। उसी तरह ये सिर्फ मिनट के ही निशानात नहीं बल्कि सेकंड के भी निशानात हैं। अगर मिनट का काटा इस निशान पर आता है तो ये पहला निशान है, यहाँ पर 1 मिनट होता है और अगर सेकंड का काटा वहां आता है तो 1 सेकंड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेकंड का काटा अभी यहाँ पर है, मतलब ये 12 से आगे हम अगर गिनना शुरू करें तो ये हर घंटे के दरमियान में 5 निशानात है। जैसे 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। तो ये जो सेकंड का काटा है अभी यहाँ 3 के पास है, मतलब ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेकंड हो चुके हैं यहाँ पर। मिनट का काटा अभी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 के निशान पर है, यानी 5 मिनट हुए हैं। और घंटे का काटा जो है, घंटे के निशानात ये है जो लिखे हुए हैं, ये 6 के कुछ आगे जो है घंटे का काटा है, इसका मतलब 6:05 और 15 सेकंड हुए हैं इस घड़ी में। तो इस तरह से घड़ी के कांटों के मकाम को देखते हुए वक्त की पैमाइश हम घड़ी को देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लें आप कि ये घड़ी गोया एक दायरा है और आप जानते हैं कि पूरे दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है। 360 दर्जे पैमाइश होती है दायरे की। तो यहाँ पर अगर एक दायरे के 12 बराबर हिस्से किए गए हैं, इसका मतलब हर हिस्सा
30 दर्जे का है, यानी कि यहां से यहां तक 30 दर्जे का जाविया बनेगा, यहां से यहां तक 30 दर्जे का जाविया, 30 और 30 60, यहां से यहां तक 90 दर्जे का जाविया बनेगा। यानी हर घंटा जो है 30, हर घंटे के दरमियान 30 दर्जे के जाविये का फर्क है। उसके बाद चूंकि इस घड़ी में या किसी भी घड़ी में दायरे के 60 हिस्से किए जाते हैं मिनट के लिए, मतलब मिनट के 2 निशानात के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनता है? 6 दर्जे का जाविया। यहां से यहां तक 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी घंटों के दरमियान 30 और हर मिनट के 2 निशानात के दरमियान 6 दर्जे का जाविया बनता है। तो ये तो बहुत आगे की तफसील हुई। हमें जो है घड़ी को समझने के लिए इतना समझ लेना काफ़ी है कि ये जो निशानात जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 ये घंटे हैं, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे निशानात हैं ये मिनट और सेकंड के निशानात हैं। सबसे छोटा कांटा घंटे का है, बड़ा कांटा मिनट का होता है, और जो पतला और बारीक कांटा होता है जो ज़्यादा रफ्तार से घूमता रहता है वो सेकंड का कांटा होता है। ये एक घड़ी है जो शुरू घड़ी है, देखिए यहाँ पर भी ये घंटे का कांटा है, 4 और 5 के दरमियान में घंटे का कांटा है, मतलब 4 बज चुके हैं पूरे और 4 के ऊपर कुछ मिनट हो चुके हैं। कितने मिनट हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए मिनट का कांटा 8 के आगे है, तो यहाँ पर कितने मिनट हुए हैं हम जानते हैं, यहाँ से हम मिनट गिनते हैं। हर घंटे के निशान के दरमियान 5 मिनट होते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30, 5 सत्ता 35, 5 अठे 40। और हमें अगर 5 का पहाड़ा आता है, और 5 का पहाड़ा हर किसी को आता है, तो हमें ये चाहिए कि जो घंटे का निशान है, जैसे 8 जो ये अदद है ये घंटे का अदद है, तो मिनट का कांटा अगर यहाँ 8 पर होता है तो इसका मतलब यहाँ पर घंटे के एतबार से ये 8 है, लेकिन यहाँ पर जब मिनट का कांटा आ जाएगा तो 8 पंजे 40, यानी 5 से उसको ज़रब कर दिया जाए, यानी 8 पंजे 40 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर 4:40 और उससे आगे कुछ 2 निशानात मिनट का कांटा और आगे है, मतलब 40, 41, 42 और यह 42 और ये 43 या 43 मिनट हो चुके हैं। और सेकंड का कांटा जो है लगातार घूमता जा रहा है, हर सेकंड में 6 दर्जे का जाविया ये पार करता है। सेकंड का कांटा हर सेकंड में 6 दर्जे का जाविया पार करता है। देखिए कोई भी घड़ी हो, चाहे बड़ी हो छोटी हो, सेकंड का कांटा 1 सेकंड में 6 दर्जे का जाविया पार करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम जो है घड़ी देखकर वक्त बता सकते हैं। देखिए अभी 4:43 और 25, 26, 27, 28, 29, 30 सेकंड हो चुके हैं। आमतौर पर सेकंड हम नहीं कहते, क्योंकि सेकंड बोलने तक सेकंड उससे भी आगे चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें घड़ी को समझना है। तो यहाँ तस्वीरों को देखकर हमें जवाब देना है। पहली तस्वीर जो घड़ी की है, इसमें देखिए घंटे का कांटा, इन सभी घड़ियों में सेकंड का कांटा नहीं है, सिर्फ घंटे और मिनट के कांटे हैं। इस घड़ी में देखिए घंटे का कांटा 2 से आगे है, मतलब 2 बजकर मिनट कितने हो चुके हैं? मिनट का कांटा 5 पर है, और 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 पंजे 25 मिनट होंगे। यानी यहां पर हम लिखेंगे 2:25। इस तरह से सभी घड़ियों को देखकर हमें वक्त बताना है। इस घड़ी में देखिए 7 और 8 के बीच घंटे का कांटा है, मतलब 7 बजकर मिनट हुए हैं। 10 पर है मिनट का कांटा, मतलब 10 पंजे 50 मिनट, 7:50 हो चुके हैं। यहां पर 8 के आगे घंटे का कांटा है, मतलब 8:01 पर मिनट का कांटा है, मतलब 1 पंजे 5 मिनट, 8:05 हो चुके हैं। यहां पर 4 के आगे घंटे का कांटा है, 4 और 5 के दरमियान, मतलब 4:08 ज़रा 5 यानी 8 पंजे 40 मिनट हो चुके हैं। हर घड़ी को देखकर उसके चौकोन में वक्त लिखना है। अब दूसरा सवाल है, चौकोन में दिया हुआ वक्त उनके ऊपर की घड़ियों में सुइयों के जरिए दिखाइए।
देखिए यहाँ पर हमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे होते हैं, और आम तौर पर जो वक्त की पैमाइश की जाती है वो 12 घंटे की घड़ी में की जाती है, और इसलिए यहाँ पर जो घड़ियाँ हैं उसमें 12 घंटे दिए हुए हैं। ये ऐसी घड़ी है जिसमें कांटे बने हुए नहीं हैं। यहाँ पर नीचे चौकोन में लिखा है 9:15, तो हमें इस घड़ी में घंटे और मिनट का कांटा बनाकर बताना है 9:15 बजे हैं। उससे पहले फिर से एक बार समझ लें। देखिए यहाँ पर एक दायरा बना हुआ है, और दायरे के ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 12 हिस्से किए गए हैं। हर 30 दर्जे के फर्क से मुहित पर निशान लगाया गया है, और ये घंटे के निशानात हैं। और मिनट और सेकंड के जो निशानात हैं वो ये छोटे छोटे जो निशानात हैं वो है इस दायरे के 60 बराबर हिस्से करके मिनट के 60 निशानात या सेकंड के 60 निशानात बनाए गए हैं। अब इस घड़ी में हमें बताना है 9:15। 9:15 को का मतलब होता है 9:15। 9:15 यानी हम जानते हैं 9:15। तो हमें घंटे का कांटा 9 से आगे रखना पड़ेगा, और मिनट का कांटा 15 मिनट पर, यानी यहां पर घंटे का कांटा 9 से आगे। अब कितना आगे रखना पड़ेगा? 15-15 मिनट के 4 हिस्से होते हैं घंटे में, तो जाहिर है घंटे का कांटा 9 और 10 के दरमियान 30 दर्जे का जाविया है। कितने दर्जे का जाविया है? 30 दर्जे का जाविया है। तो हमें 7.5 दर्जे पर जो है घंटे का कांटा रखना पड़ेगा। मतलब ये 6 दर्जे का निशान होता है, उससे थोड़ा सा आगे हमें घंटे का कांटा बनाना पड़ेगा। तो घंटे का कांटा हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से। ये हो गया घंटे का कांटा। 9:15 हो रहे हैं 15 मिनट। मिनट का कांटा जो है थोड़ा बड़ा बनाएंगे। 9:15 हुए हैं। इस तरह से दूसरी घड़ी है, यहाँ पर 11:20 हमें दिखाना है। 11:20 यानी 11 के आगे घंटे का कांटा हमें दिखाना है, और 20 मिनट। अब जाहिर है 20-20 मिनट के 3 हिस्से घड़ी में होते हैं, मतलब घंटे का कांटा 11 से कितना आगे जाएगा? तो 11 और 12 के दरमियान 30 दर्जे का जाविया है, तो 10 दर्जे 11 से आगे जाएगा। मतलब ये दूसरा जो निशान है 6 और 6 12, उससे थोड़ा सा पहले ये घंटे का कांटा लगेगा। अब 11:20 हो रहे हैं 20, यानी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम गिनते हुए ना जाते हुए हम डायरेक्ट जो हम जानते हैं 4 पंजे 20 होते हैं, यानी यहाँ पर अगर मिनट का कांटा है तो 20 मिनट हो जाते हैं। तो ये मिनट का कांटा यहाँ पर हम इसी तरह से बकिया सवालात आपको करना है। जैसे पहला सवाल, यहाँ पर इस घड़ी में घंटे और मिनट के कांटे के जरिए से आपको 4:30 बजे हैं ये दिखाना है, और इस घड़ी में आपको 4:45 बजे है ये दिखाना है। उसी तरह तीसरा सवाल है, नासिक से सुबह 5 बजे रवाना होने वाली बस उसी दिन सुबह 10:30 बजे पूना पहुंचती है, तो इस सफर में उसे कितना वक्त लगा? ये सवाल आप करेंगे। उसके बाद रात को 9:15 बजे शुरू होने वाला ड्रामा बिजली चले जाने की वजह से आधा घंटा देर से शुरू हुआ, तो बताइए वो ड्रामा कितने बजे शुरू हुआ? 9:15 बजे शुरू होने वाला ड्रामा आधा घंटा लेट शुरू हुआ, यानी कितने बजे शुरू हुआ होगा? 9:45 बजे। ठीक है। पांचवा सवाल है, जो पांचवा सवाल मैं आपको यहां पर करके बताता हूं। अगर पांचवा सवाल आप समझ जाते हैं तो उसके ऊपर के तीसरा और चौथा सवाल भी आप आसानी से समझ सकते हैं। पांचवा सवाल है, मुंबई से रात 10:15 पर, कितने? 10:15 यानी 10:15 बजे रवाना होने वाली रेलगाड़ी दूसरे दिन दोपहर 1:40 पर नागपुर पहुंची, तो इस सफर में कितना वक्त लगा? दूसरे दिन पहुंची, दूसरे दिन दोपहर को 1:40 पर नागपुर पहुंची है गाड़ी, जबकि पहले दिन रात 10:15 को गाड़ी निकली थी।
तो इस सवाल का जवाब हमें देना है। देखिए हल में, रात के 10:15 बजे गाड़ी निकली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए 10:15 इस तरह से लिखते हैं, 10:15 से, यानी रात के 10:15 से सुबह के 10:15 तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। उसके बाद सुबह 10:15 से, देखिए सुबह यानी 10:15 से 11:15, 12:15 और 1:15, यानी दोपहर 1:15 तक कितने घंटे हो गए? 10:15, 11:15, 10:15 के बाद 11:15, 12:15 और 1:15, यानी 3 घंटे हो गए। अब उसके बाद दोपहर के 1:15 से 1:40 पर पहुंच गई नागपुर, 1:40 तक, यानी 1:15 बजे से 1:15 से 1:40 तक कितने मिनट होंगे? 40 में से 15 कम करेंगे, 25 मिनट की अगर हम जमा करते हैं, 12 और 3 15 घंटे और 25 मिनट, यानी 15 घंटे, यहां लिखेंगे हम 15 घंटे 25 मिनट। अब उसके बाद इधर हम जवाब लिख सकते हैं कि इस सफर में कितना वक्त लगा। इसलिए इस सफर में, यानी मुंबई से नागपुर जाने में ट्रेन को 15 घंटे 25 मिनट लगे। ठीक है, इस तरह से वक्त के ताल्लुक से हमें सवालात हल करते आना जरूरी है।